अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइमा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये ट्यूसडे वाले दिन का ब्लॉग है। मम्मी के घर में मंडे के दिन गई थी, तो वहाँ से मम्मी ने मुझे खाना पैक कर दिया था, जो हर बेटी का फ़र्ज़ है अपने मायके से खाना पैक करवा के ला और अगले दिन आराम से खाएँ। यहाँ पे बस बिरयानी गर्म कर रही थी, लंच का टाइम था, इसमें आने वाले थे। और यहाँ पे मैं हुमेरा से थोड़ा काम करवाती हुई माशाल्लाह कुछ थोड़ा बहुत कर लेती है हेल्प, जिस दिन मूड में होती हैं तो कर ही लेती हैं। और आप देखिए 12:30 बज रहा है, तब 12:45 होने वाला है और अनीस मियाँ आने वाले होंगे। और फिर ये शाम का है, ट्यूसडे वाले दिन का। मैंने ज़्यादा कुछ इतना स्पेशल बनाया नहीं था, क्योंकि गोश्त खा लो तो हैवी सा भी हो जाता है। तो मैंने ताहिरी बनाई थी। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें रेडी कर ली थी ताहिरी बनाने के लिए। और ताहिरी को स्पाइसी राइस भी कहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सोयाबीन बड़ियों का पुलाव बना, इतना मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है और फिर अच्छा भी लगता है। तो बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं। फिर बस ऐसी तेल गरम हो गया था, तो मैंने इसमें गरम मसाला डाला, प्याज डाली, इसको भूना मैंने। और फिर उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन को मिक्स कर दिया था। फिर इन लोगों को मिलाकर मैंने खूब अच्छे से इसको भी भून लिया था। और फिर आप लोग ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और इजी क्विक बन जाती है और जल्द मज़ा भी आता है। इसको टमाटर की चटनी से खाओ तो बस ऐसे। फिर मैंने इसमें से थोड़ा सा अदरक लहसुन में भून लूँ, वरना कच्चापन भी जाता है। फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्च, गरम मसाला मिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने दही डाल दिया था, क्योंकि मैंने 1 कटोरी दही दिया था, ये हो जाता। फिर उसके बाद दही से भी बहुत अच्छा बिरयानी जैसा टेस्ट लगने लगता है। फिर मैंने इसमें दही डाल दिया, सोयाबीन। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा दही को वो करके सोयाबीन की बड़ी है, आलू डाल दिया। फिर मैंने इनको आलू को फ्राई करके फिर मैंने चावल करके 1.5 गिलास था, 1.5 गिलास हो जाता है हम लोगों को, तो मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया था। यहाँ टमाटर, हरी मिर्च, पुदीने की चटनी तैयार कर ली। तो यहाँ पे देखिए आप अनस पढ़ाई कर रहे हैं। अनार पढ़ने वाले हैं और तो सूर्य को ऐसे गाइस, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, ई से रिवी, ऐसे एड़ी, ऐसे नक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, काली। वेडनेसडे को मैंने कोई शूट नहीं करा था, ये थर्सडे का डे है और मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था। देखिए 11:30 बजे मैंने अपने लिए कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने क्या करा, थर्सडे के पहले मैंने साफ़ सफाई, यहाँ पर मैंने ट्रॉली भी निकाली, क्योंकि मुझे गांव जाना था किसी काम से, पर वो भी नहीं जा पाई, मेरा कैंसिल हो गया जाना। ये बस थर्सडे वाले दिन का मैंने जल्दी से सारे काम कर लिए थे। साफ़ सफाई तो मैंने कर ली थी। यहाँ पर मैंने अरबी के पत्ते धो के रख दिए थे। वेलकम टू माई चैनल साइमा ब्लॉग। देखिए अब मेरा सारा काम वाम हो गया, बस कपड़े धुल रहा है और मुझे खाना पकाना है। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ अरबी के पत्ते, जो हमारे मियाँ जी को बहुत पसंद है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अब क्या कर सकते हैं, मियाँ की फरमाइश है बनाना है तो अपन को खाना भी है, इसलिए। और मुझे तो आते भी नहीं है बनाना, तो मैंने तो अपनी अम्मी से पूछा है। अब देखती हूँ, मैं ट्राई करके देखती हूँ अम्मी की रेसिपी के कैसे बने अरबी के पत्ते, फिर मैं आपको बताऊँगी। अभी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं बना कैसे रही हूँ। जैसा ने इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक सब डाल लिया है। और ये है इनके पत्ते, और ये मैंने पानी बॉईल कर लिया है। और फिर मैं ये चन्नी रखूँगी इसके ऊपर, जो ये पस जाए। और फिर मैं ये रखूँगी इसके ऊपर, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि इसको इसमें पसाना पड़ता है। तो बस फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने ये दोनों तरफ से एक पत्ते पे ये लगा लिया है और एक पत्ते पे ये लगा लिया। अब मैं इन दोनों पत्तों को, ये वाले पत्ते का मुँह इस वाले पत्ते पे कर दूँगी। देखिए आप इस पत्ते को इस पत्ते पे कर लिया। अब मैं बिस्मिल्लाह करके इसको इससे नहीं, पहले शायद इससे फोल्ड करेंगे। ये हो गया अपना पत्ता रेडी। ये देखिए कितना काम बढ़ाया, मैंने पहली बार ट्राई करा, तो देखिए आप। और ये मैंने इतना हुआ है, तो मैंने इतना ये फंसाने के लिए रख दिया है। देखिए मुझे ही समेटना है। मेरी आदत है कि मैं एक काम करती हूँ तो दूसरा काम भी मैं अपने साथ साथ चलाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आटा भी भिगो दिया था
और यहाँ पे मेरे पत्ते भी हो रहे थे तो मैंने तेल भी गरम करने को रख दिया था। मैं एक साइड पे फ्राई करूँगी, यहाँ पे साथ में मेरे बर्तन भी होते जाएंगे। मेरी आदत ही है क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक चीज़ पे काम फोकस कर रही हूँ तो मैं एक ही चीज़ पर फोकस करूँ, नहीं, मैं दूसरा भी काम देखती रहती हूँ। और आप देखिए माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छे तले थे। हस्बैंड जी ने भी बोला था अच्छे बनाए। यहाँ पे इसका मेरा मसाला रेडी कर लिया, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्ची, नमक, ये सब, क्योंकि मुझे इसमें से भी तेल लेना था तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना, क्योंकि मम्मी ने बताया था ये मेथी दाने से भगाने जाता है इसमें, क्योंकि मछली जैसा टेस्ट आता है इसलिए। और फिर मैंने यहाँ पे भी 1 चम्मच तेल ले लिया था, क्योंकि मैं का और तेल मैं बाद में ले लूँगी यहाँ पर। और फिर हुमेरा भी आ गई थी अपने स्कूल से, तो वो बता रही थी मेरा स्कूल का डे अच्छा रहा, आज मैंने स्कूल में ये करा वो करा। बस हुमेरा है और उनकी बातें जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और आप देखिए माशाल्लाह कि मैंने कैसे अरबी के पत्ते तले, मैंने तो टेस्ट नहीं करा पर हुमेरा अनस ने टेस्ट करा था, उन्हें अच्छा लगा था। मैंने मसाला भी भगा दिया था। बच्चों की यहाँ पे टिफ़िन में बॉटल सब निकलवा रही थी, क्योंकि वो भी मैं धोकर रख रही थी। मैं कलाव में इकट्ठा सब काम कर दूँ। बस हुमेरा यहाँ पे मुझसे बातचीत करते हुए फिर मैं आटे में ही मुक्की लगा लें, क्योंकि एक जगह मसाला भुन जाएगा तो दूसरी जगह मेरी रोटी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आटा भी रेडी हो गया था। और आप देखिए यहाँ पे मैंने आटा रख लिया था और फिर मैंने यहाँ पे सब सामान कर लिया था। ये मेरा मसाला भुन रहा है माशाल्लाह। और फिर मैंने पत्ते देखिए, आप मेरे फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से आप लोग बताना कैसे बने। यहाँ पे मसाला भुन गया था और फिर मैंने ये पत्ते डाल दिए थे, थोड़ा थोड़ा इनको इसी में चलाया और फिर मैंने इसी में शोरबा करा। मियाँ जी को तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, बस वो कह रहे थे जल्दी दे दो, 1 बज गया था और उन्हें भूख भी लग रही थी। बस ऐसे ही आप लोग यकीन मानिए फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छे पत्ते बने थे। मेरी जब से शादी हुई है मैंने कभी भी ये ट्राई नहीं करा, पर अनीस मियाँ को पसंद है तो फिर मैंने कहा ठीक है, एक आध बार तो उनके लिए बनता है, वो भी तो अपन के लिए कितना करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने शोरबा कर दिया। मेरी पहले मैं अच्छे से प्लेट को धो लिया, फिर मैंने आजू बाजू से अच्छे से साफ़ करके चम्मच धो के अच्छे से वो पूरा वो करके, मैंने ज़्यादा मैं मसाला इसलिए नहीं करती क्योंकि हम 2 ही लोग खाने वाले, ज़्यादा खिलने में आता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर होता है तो मैं भुना हुआ ही बनाती हूँ, शोरबे वाला नहीं बनाती कि जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा तो फिर वो खिलता भी नहीं है सालन, कोई सा भी सालन हो। बस ऐसे रेडी हो रहा था। बाजू में मेरी रोटी भी रेडी हो रही थी। जब तक उसको हो गए तो फिर अनीस मियाँ भी आ गए थे तो मैंने उनको फिर गरम गरम रोटियाँ भी निकाली। मैंने मेहनत तो अपनी जब वसूल होती है अपन जिसके लिए बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी धो के काट दिया था। मैं क्या कह रही थी, मेहनत जब वसूल होती है, जब अपन किसी के लिए बना रहा हो उस शख्स को पसंद आ जाए। ऐसी मैं कुछ ट्राई करती हूँ नया, तो अनीस मियाँ पसंद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनके लिए कुछ चीज़ ट्राई कर रही हूँ। काश इतना मैं अपने पेरेंट्स के लिए कोशिश कर लेती कि कभी मैं अपनी अम्मी पापा के अम्मी के कहने पर भी बना लेती। तो पापा से मेरा हमेशा इसी बात पे होता था कि कुछ नहीं करती तुम, कुछ नहीं करती, और ससुराल में आके लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं बस पता ही नहीं चलता है। पर अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। देखिए आप सब लोग ये लोग खा रहे हैं। अच्छा, आप लोग देख के ज़रूर बताना कि देखने में आप लोग सही बताना कैसे लग रहा है। ये थर्सडे वाले दिन का ही ब्लॉग है। 7:30 हो रहा था और मैं इतनी थक गई थी। उस दिन के खाना पीना सब हुआ था ना, मैंने ऐसे के ऐसे दिन में छोड़ दिया था क्योंकि मैं खूब थक गई थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मेरे लेट ब्लॉग आ रहा है। ये सब बर्तन देख के मैं सबसे पहले कोशिश करी कि मैं थोड़े थोड़े बर्तन करके धोऊँ। बस मैंने बहुत हिम्मत करी क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, वीकनेस बहुत हो रही है। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना मेरी तबीयत ठीक रही, और बस इसलिए मेरे लेट ब्लॉग आ रहा है। यहाँ पे इतने बर्तन हो जाते हैं। एक बात है माशाल्लाह, बर्तन और कपड़ों में कोई कमी नहीं है, ये हर औरत का फ़र्ज़ है। बस यहाँ पे थोड़े थोड़े बर्तन करके धो रही थी क्योंकि टब में भी इतनी जगह नहीं थी, पूरी बर्तनों की अलमारी खाली हो गई थी। आधे बर्तन हो रहे थे, मैंने सोचा बर्तन भी मैं जमाती चलूँ, तो मैंने कहा यहाँ पे पहले टब खाली करूँ, पहले थोड़े से बर्तन धोऊँ। पहले पता है मम्मी अगर मेरी काम को छोड़ दिया करती थी ना तो मैं कहती थी अरे यार आपने मेरे लिए ये काम छोड़ दिया, पर आज जब मुझ पे बीतती है ना तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मेरी अम्मी ने तो बहुत कुछ कर लिया। हम 4 बच्चों का, हम 4 बहन भाई हैं, हम 4 बहन भाइयों के साथ बहुत कुछ कर लिया था। हमारी अम्मी ने हाथ से कपड़े धोती थी, हम चारों को कभी गंदा नहीं रहने दिया। और फिर ये देखिए आप मेरा काम माशाल्लाह, मेरा किचन डी पैंट क्लीन साफ़ हो गया था। आप यकीन मानिए मेरी कोई हिम्मत नहीं थी काम करने की, और फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। इस दिन मुझे अनीस मियाँ भी बाहर ले गए थे शाम को, फिर मैंने बाहर ही खाया क्योंकि खाना इतना मुझसे नहीं बना, मैं थक गई थी बर्तन धोने में भी। देखिए आप 8 बज रहा है और फिर ये कपड़े भी तय करने के लिए रखे थे। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर करिए।